गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, बहुत सारे टाइम के बाद, मतलब इतने गैप के बाद आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है चैनकी के सॉन्ग के ऊपर। जो सॉन्ग है उसका नाम है क्लास में। तो ज़्यादातर जो चैनकी के सॉन्ग्स होते हैं, ज़्यादातर क्या सभी में एक सोशल मैसेज होता है। तो पता नहीं क्लास में से क्या सोशल मैसेज होगा। एक स्टोरी टेलिंग होती है कि हाँ कोई एक स्टोरी बता रहा होता है। इसमें भी यही लग रहा है ना, क्योंकि जैसे थंबनेल है ना उससे भी ऐसे ही लग रहा है कि कि पढ़ रहा है। मेरे हिसाब से कुछ स्कूल से रिलेटेड होगा कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद ऐसी समथिंग। ये भी हो सकता है कि चैनकी ने कुछ अपनी ही स्टोरी बताई है ना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो ट्रू स्टोरीज पे ही वो बनाता है अपने पे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सॉन्ग में इससे रिलेटेड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्लास मैन है। देखो बेटे का सबसे पहला दिन था, पहली क्लास में गया था शौक से सीखने की आस में, लेकिन माँ के बिन दिल ना लगा किताब से। तो पहले दिन ही रो गया नए दोस्तों के सामने, फिर उसके ऊपर कुछ बच्चे हंसे क्लास में। वो एकदम से चुप परेशान, अब वो क्या करे, आंखों में आंसू भरे रोके भी रो ना पाए। जज्बात छुपाना सीख गया, जज्बात छुपा के सबसे जज्बात छुपाना सीख गया अच्छी तरह से क्लास में। बातें छुपाना सीख गया बस वो आधे साल में। पर माँ बाप बड़े खुश ब्रेन वॉश करें बोले के बेटा साइकिल तेरी पक्की अगर तू फर्स्ट आया इस साल में। अब देखो कंपटीशन शुरू पहले ही। ये जो लाइन बोली है ना कि साइकिल तेरी पक्की तू क्लास में फर्स्ट आ जा, ये मेरे साथ भी हुआ है रियल लाइफ में। ये हुआ है, मैंने भी तेरे को नहीं बताया कि जब मैं आई थिंक 7th में था, पता नहीं 6th में था, तब मेरे साथ हुआ था। तो तब DTV साइकिल आती थी, तो उन्होंने बोला था कि DTV साइकिल लेके दूंगा अगर तू पास हो जाएगा तो। हालांकि मैं पास हो गया तो वो आज तक कभी आई नहीं है। तो ज़्यादातर ये सबके साथ होता ही है कि थोड़ा सबके सा साथ होता है। स्टार्ट करते हैं। क्लास में बाकियों को नीचा दिखा के साइकिल जीतेगा प्राइस में, तभी बेटा रटना शुरू किताबें बजाय समझने के। ना चाहते हुए भी फंस गया दुनिया के झमेले में। बेटा दिल मार मार के आया छठी क्लास में, ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म इस बार दिखाने की आस में। और माँ के बिन भी दिल लग गया दोस्तों में, तो 5-6 दिन में सीख गया नए काम नए दोस्तों से। फिर माँ बाप के बजाय जरूरी बातें सीखी क्लास में, वो भी दोस्तों से क्योंकि टीचर आया कमाने। दिल से पढ़ाने वाले ना इस जमाने में, तभी छुट्टी के इंतजार में हर घड़ी देखें घड़ी बच्चे 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 लड़कियों के चक्कर में। शुरू 8वीं क्लास से जिंदगी का पहला प्यार मिल गया पढ़ने की उम्र में। तो बेटा पढ़ने के बजाय गुनाहों की तरफ चले, क्योंकि इसने कुरान पाक पढ़ा था बगैर तर्जुमे के। अब सारे गंदे कामों में बेटा पड़ गया क्लास से, लड़ाइयों पे लड़ाइयां बिल्कुल बेतुकी बातों पे, कभी घर वालों से तो कभी स्कूल के कुछ लड़कों से। गुनाह पे गुनाह, शैतान दुश्मन हो के भी दोस्त बने। मतलब ये जो भी बोल रहे हैं सारी चीज़ों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों का तो वैसे शायद मेरे हिसाब से ऐसा होता नहीं है कि उनको कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी, ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, लड़कों के साथ ये सब होता है और ये सारी चीज़ों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जो भी ये बोल रहा है ये सब कुछ होता है, फैक्ट है ये। स्टार्ट करते हैं। बेटी की जिंदा लाश यूनिवर्सिटी की क्लास में, आया था शौक से इस बार ये लड़कियों की आस में। और माँ के बिन भी दिल लग गया माहौल से, तो 5 ही दिन में शुरू बातें अब नई लड़कियों से। तो बेटा वेलियां मारी क्योंकि इसको बीमारी क्लास से, ये बीमारी बाप को भारी जो पैसे भरे हर साल के प्यार में। बेटा गुम कुछ 2-4 लड़कियों से, मुसलमान होके भी अंधाधुन लग गया जना में। ग्रेजुएशन के बाद ये सोचे कि इसे क्या मिला क्लास से, एजुकेशन सिस्टम ने ले ली जिंदगी आगे अब क्या करे। आंखों में आंसू भरे रोके भी रो ना पाए, इल्जाम लगाना शुरू अपनों पे, इसके अलावा क्या करे। माँ बाप की गलती नहीं, उनको क्या पता क्या हुआ क्लास में। इतनी तो अकल तेरे अंदर अब कि क्या गलत क्या सही है, तो जरा अपने बदलो तरीके, उठ के दुनिया को दिखा के। ये बेटा सुधारेगा जिंदगी हालात को हरा के।
इसीलिए चैन के जो है ना वो सबसे अलग है, हाँ। क्योंकि 3 मिनट का सॉन्ग था, 3-3.5 मिनट का, हाँ। और उसी में पूरी स्टोरी बता दी। हाँ हैट्स ऑफ, सही में बहुत मुझे सही लगा कि क्लास में से मतलब समझ आ गया पूरा हाँ। के पूरा अपने जो बचपन की बात बताई है वो हाँ। क्लास से स्टार्ट हुई है और उसी से ही कहानी से बता आगे, रही है, और आखिरी में भी कि हाँ मैं अपनी तकदीर काइंड ऑफ ऐसे बोला ना, अपनी तकदीर बदल के दिखाऊंगा। मतलब वही इसने ये सब सारी चीज़ें बताई कि क्लास में मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपको ये चीज़ देंगे जो मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ ही होता है, हमारे वो साथ बहुत नहीं सही होता। चीज़ है, क्योंकि हाँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और ये तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा था। आप देख रहे थे लेकिन साइकिल हमें भी नहीं मिली। वो भी सपने देख रहा था ऐसे। DTV साइकिल थी उस टाइम पे, बहुत चलती थी, पता नहीं आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, तो DTV साइकिल होती थी, वो बड़ा मन था मेरा लेने का, लेकिन उन्होंने कहा जो पास हो जाएगा तो मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं वो मुझे आज तक। नाइंसाफ़ी हो गई। तो गाइस अगर सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग बहुत अच्छा था। चैन के जैसे हमेशा अपने जो भी उनके आते हैं सॉन्ग वो हमेशा यूनिक होते हैं, और ये इसमें भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हमारी नीचे नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छी थी। और मुझे समझ आ रहा है कि जब मैंने देखा ना कि ये कितने साल पुराना है और हाँ, अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो सही फिर बात मैं उसी टाइम श्योर हो गई थी कि कुछ तो अच्छा होगा, ऐसे तो कोई नहीं करता। और हम सारे उन्हीं सॉन्ग्स पे रिएक्शन देते हैं ना जो कि रिक्वेस्ट आती है। हाँ बाकी कोई रह जाते हैं तो वो अलग बात है, हाँ, रह तो जाते मिस हो जाए तो हैं, अलग मिस हो है, जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत रेयर होते हैं कि हम बिना रिक्वेस्ट के किसी सॉन्ग पे रिएक्शन दे रहे हैं। बाकी सॉन्ग से तो मैं पूरा रिलेट कर पा रहा था, मैं वीडियो में भी यही बोल रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि एक लाइन जो भी लड़के होंगे, लड़के सारे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये मेन अब लड़कियों का पता नहीं मुझे कि लड़कियों का क्या होता है, लड़ाइयाँ होती थी तुम्हारी कि नहीं होती? मतलब उसमें, लेकिन इसमें ये भी दिखाया ना कि बच्चा जैसे बिगड़ जाता है, हाँ बिगड़ जाता है, और वो दिखा रहे थे कि हाँ बाप को क्या पता था कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या क्लास में क्या चलता है, सही बात है। वो खुशी मतलब उनको पता ही नहीं होता ना, क्योंकि बच्चा अपनी मैं भी हूँ, कोई फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाता कि हाँ हमारे क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तो है। गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन पे भर दीजिए, बता दीजिए हाँ, बता हमें दीजिए कि और के कौन से सॉन्ग्स रह गए ऐसे ही सुपर सॉन्ग्स, तो हम उन पे रिएक्शन देंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का रिएक्शन इस सॉन्ग के ऊपर, जो कि बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था। तो गाइस अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैन के फैंस और चैन के और भी सॉन्ग के रिएक्शन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेड बटन नीचे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो यूज़र ID वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।